चिता जलने के बाद आखिर क्यों आत्मा 1 घंटे तक श्मशान में ही खड़ी रहती है? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया है। तो आइए, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो न केवल इस रहस्य को उजागर करती है, बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों के सत्य को सामने रख देती है। मित्रों, एक समय की बात है। देवताओं में श्रेष्ठ, भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। उनका मन शांत था, वीणा के स्वर मधुर थे और वे लोक लोकांतर में भ्रमण करते हुए सृष्टि के रहस्यों को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वीलोक पर पड़ी। उन्होंने देखा, एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वातावरण शोक से भरा हुआ है। नारद जी ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं, यहां किसी मनुष्य की मृत्यु हुई है। लेकिन तभी उनकी दिव्य दृष्टि को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे एक सामान्य मनुष्य कभी नहीं देख सकता। उन्होंने देखा, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसकी आत्मा वहीं खड़ी थी। वह व्याकुल होकर सबको पुकार रही थी, मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं, मुझे देखो, मेरी बात सुनो। वह अपने परिवार के पास जाती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, रोते हुए कहती है, मैं मरा नहीं हूं, मैं यहीं हूं। लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था, कोई उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद जी चौंक उठे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। यह क्या हो रहा है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर इस अदृश्य जगत का रहस्य क्या है? उनका मन अशांत हो गया। और जब एक देवर्षि के मन में भी प्रश्न उठ जाए तो वह उत्तर खोजे बिना शांत नहीं होता। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे तुरंत चल पड़े, सीधे भगवान विष्णु के धाम की ओर। जब नारद जी वहां पहुंचे तो उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह तेज जो हमेशा उनके मुख पर चमकता था, आज कुछ मंद पड़ गया था। भगवान विष्णु ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए लेकिन गहरी गंभीरता के साथ बोले, हे नारद, आज तुम्हारे मुख पर वह प्रसन्नता नहीं है जो सदा तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हारी वीणा मौन है, तुम्हारी वाणी भी कुछ थमी हुई प्रतीत हो रही है। तुम्हारी आंखों में एक प्रश्न है और हृदय में एक बेचैनी। थोड़ा रुककर बताओ नारद, क्या बात है? कौन सी ऐसी चिंता है जो तुम्हारे जैसे ज्ञानी और निर्भय देवर्षि को भी विचलित कर रही है? नारद, तुम मुझसे कुछ भी छिपाओ मत। जो भी तुम्हारे मन में है, जो भी प्रश्न तुम्हें भीतर से व्याकुल कर रहा है, निसंकोच मुझे बताओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा और तुम्हारे मन की हर शंका को शांत करूंगा। यह सुनकर देवर्षि नारद जी के भीतर जो भाव उमड़ रहे थे वह अब शब्दों का रूप लेने लगे। उन्होंने धीरे से अपनी वीणा को एक ओर रखा, गहरी सांस ली और अत्यंत भावपूर्ण विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, आपने सत्य कहा। मेरे मन में वास्तव में एक गहरी चिंता उत्पन्न हो गई है और उसी का समाधान पाने के लिए मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। हे प्रभु, कल जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसने मेरे मन को भीतर तक विचलित कर दिया। मैंने देखा, एक मनुष्य की मृत्यु हो चुकी थी। उसके चारों ओर उसके अपने, उसका परिवार, उसके संबंधी सब बैठे विलाप कर रहे थे। वातावरण शोक से भरा हुआ था। लेकिन प्रभु, उस दृश्य में एक ऐसी बात थी जो अत्यंत विचित्र और समझ से परे थी। मैंने देखा, जिस मनुष्य की मृत्यु हुई थी उसकी आत्मा वहीं खड़ी थी। वह व्याकुल होकर सबको पुकार रही थी, कह रही थी, मैं जीवित हूं, मैं मरा नहीं हूं। वह अपने प्रियजनों के पास जा रही थी, उन्हें छूने का प्रयास कर रही थी, उनसे विनती कर रही थी, मेरी बात सुनो, मैं यहीं हूं। लेकिन प्रभु, कोई उसे देख नहीं पा रहा था, कोई उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। वह आत्मा अपने ही लोगों के बीच होकर भी
पूर्णतः अकेली थी। हे प्रभु, यह दृश्य देखकर मेरे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हो गए। आखिर ये कैसी अवस्था है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है? वह क्यों अपने ही शरीर और अपने ही प्रियजनों से अलग होकर भी उन्हीं के पास भटकती रहती है? हे प्रभु, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए, मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? नारद के ये शब्द सुनकर भगवान विष्णु गंभीर हो गए। उनके मुख पर एक दिव्य शांति थी, लेकिन आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने धीरे से नारद की ओर देखा और बोले, हे नारद, तुम जो कह रहे हो वह पूर्णतः सत्य है। मनुष्य सदैव इसी प्रश्न को लेकर चिंतित रहता है कि मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होता है, उसकी आत्मा कहाँ जाती है और उसे किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गहरा और रहस्यमय है। हे नारद, इस रहस्य को सीधे शब्दों में समझना प्रत्येक के लिए सरल नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से यह सब समझाता हूँ। एक ऐसी कथा जो न केवल इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों के सत्य को स्पष्ट कर देगी। ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें राजा धर्मकेतु की कथा सुनाता हूँ। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने तुरंत उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, ये धर्मकेतु कौन है? इनका जीवन कैसा था? और ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके माध्यम से आप मुझे यह गूढ़ रहस्य समझाना चाहते हैं? हे प्रभु, कृपया इस कथा को विस्तार से बताइए ताकि मैं इस विषय को भली भांति समझ सकूं। नारद के इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हें उस राजा की कथा सुनाता हूं जिसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसने उसकी पूरी यात्रा की दिशा बदल दी। एक महान राज्य था, अवंतिगढ़। एक ऐसा राज्य जहां समृद्धि अपने चरम पर थी। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, नगर सुव्यवस्थित थे और प्रजा पूर्णतः संतुष्ट थी। वहां धर्म का पालन होता था, न्याय का आदर किया जाता था और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और शांति अनुभव करता था। और उस राज्य के अधिपति थे राजा धर्मकेतु। नाम के अनुरूप ही उनका स्वभाव था। वे धर्मप्रिय थे, न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक माने जाते थे। प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं मानती थी, बल्कि अपने पालक के रूप में देखती थी। कहा भी जाता है, जहां राजा धर्म का पालन करता है वहां प्रजा स्वयं ही सुखी हो जाती है। अवंतिगढ़ में यही दृश्य था। प्रातःकाल होते ही मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठती थी। वेदों का उच्चारण वातावरण को पवित्र कर देता था और संध्या के समय पूरा राज्य दीपों की ज्योति से प्रकाशित हो उठता था। राजा धर्मकेतु प्रतिदिन अपनी सभा में बैठते, न्याय करते, दान देते और ब्राह्मणों का सम्मान करते। उनके राज्य में सब कुछ व्यवस्थित था, सब कुछ संतुलित था। लेकिन हे नारद, यहीं से एक सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ होता है। एक ऐसा परिवर्तन जो प्रारंभ में दिखाई नहीं देता, परंतु धीरे धीरे आत्मा को भीतर से जकड़ लेता है। वह है अहंकार। शुरुआत में यह बहुत छोटा था। राजा के मन में केवल एक विचार उठता, मेरे जैसा न्यायप्रिय कौन है? मेरे राज्य जैसा समृद्ध राज्य भला कहाँ होगा? धीरे धीरे ये विचार केवल सोच तक सीमित नहीं रहे, वे उनके मन की गहराई में उतरने लगे। अब उनके भीतर एक नया भाव जन्म लेने लगा, यह सब मेरे कारण ही संभव है। और यही वह क्षण होता है जहां से पतन की शुरुआत होती है। हे नारद, यही वह भूल है जो हर महान व्यक्ति अनजाने में कर बैठता है। वह यह भूल जाता है कि सब कुछ काल के अधीन है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही संचालित होता है। समय बीतता गया और राजा का यह सूक्ष्म अहंकार धीरे धीरे और गहरा होता चला गया। एक दिन प्रातःकाल का समय था। राजा धर्मकेतु अपनी सभा में विराजमान थे। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति और विद्वान सभी अपने स्थान पर उपस्थित थे। तभी
दरबार के द्वार पर एक हलचल हुई। एक वृद्ध आर्षी भीतर प्रवेश करते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत साधारण था। सिर पर जटाएं, हाथ में कमंडल और आंखों में एक अद्भुत तेज। उनके वस्त्र साधारण थे, परंतु उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी गहराई थी जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर राजा की ओर देखा और शांत, स्थिर तथा गूंजते हुए स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा वैभव निस्संदेह महान है। तुम्हारा राज्य समृद्ध है। तुम्हारी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है, परंतु स्मरण रखो, तुम्हारा काल अब निकट आ चुका है। जैसे ही ये वचन सभा में गूंजे, पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। मंत्री, सैनिक, विद्वान सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह साधारण वचन है या कोई गहरा संकेत। राजा धर्मकेतु ने आर्षी की ओर देखा। पहले तो उन्होंने इन शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें यह एक सामान्य उपदेश जैसा प्रतीत हुआ। फिर उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने सहज किंतु भीतर छिपे हुए अहंकार के साथ उत्तर दिया, मुनिवर, मृत्यु तो प्रत्येक जीव को आती है। यह तो सृष्टि का नियम है। इसमें नया क्या है? जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। फिर इस बात को लेकर इतना गंभीर क्यों होना चाहिए? राजा के स्वर में सहजता थी, परंतु उसी सहजता के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार भी छिपा हुआ था। उन्हें यह आभास ही नहीं था कि यह कोई सामान्य वचन नहीं, बल्कि एक गहरा संकेत है। वृद्ध ऋषि ने राजा की ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में करुणा भी थी और एक गंभीर चेतावनी भी। फिर उन्होंने शांत किंतु प्रभावशाली स्वर में कहा, मृत्यु सभी को आती है, परंतु हर कोई उसे समझ नहीं पाता। ये शब्द साधारण नहीं थे, इनमें एक गहरा संकेत छिपा था। लेकिन राजा धर्मकेतु ने इन वचनों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। उनके भीतर का अहंकार अब इतना बढ़ चुका था कि उन्हें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होने लगा था। उन्हें लगने लगा, मैं अब भी युवा हूं, शक्तिशाली हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें अपने बल पर भरोसा था, अपने वैभव पर गर्व था, और इसी कारण वे उस संकेत की गंभीरता को समझ नहीं पाए। वृद्ध ऋषि ने राजा को ध्यान से देखा। उन्हें झांक था, अब ये शब्द समझने का समय निकलता जा रहा है। उन्होंने अंतिम बार राजा से कहा, स्मरण रखना राजन, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। हे नारद, जीवन में अनेक बार हमें संकेत मिलते हैं, चेतावनियां भी मिलती हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें समझने के बजाय अनदेखा कर देता है। राजा धर्मकेतु ने भी वही किया। दिन बीतते गए। राज्य पहले की तरह ही चलता रहा, समृद्धि बनी रही, वैभव बना रहा, लेकिन नियति अपना कार्य कर रही थी। और फिर एक रात, जब पूरा महल गहरी निद्रा में था, अचानक राजा धर्मकेतु को एक तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ। उनकी श्वास तेज हो गई, हृदय अत्यंत वेग से धड़कने लगा, उनका शरीर जैसे नियंत्रण खोने लगा। कुछ ही क्षणों में वह समय आ गया जिससे कोई भी जीव बच नहीं सकता। प्राण धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लगे। राजा ने अपने चारों ओर देखा। उनकी रानी, उनके पुत्र, सेवक सभी घबराए हुए थे, व्याकुल थे। कोई वैद्य को बुला रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, लेकिन राजा कुछ कह नहीं पा रहे थे। उनकी वाणी जैसे थम गई थी। और फिर एक क्षण आया जहां सब कुछ शांत हो गया, शरीर स्थिर हो गया, नेत्र बंद हो गए, और उसी क्षण राजा धर्मकेतु की मृत्यु हो गई। लेकिन हे नारद, यहीं से एक ऐसी घटना आरंभ होती है जिसे सामान्य नेत्र कभी नहीं देख सकते। जैसे ही शरीर निश्चल हुआ, उसी क्षण एक अद्भुत और सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। आत्मा जो अब तक उस शरीर में निवास कर रही थी, धीरे धीरे उससे अलग होने लगी। पहले एक हल्का स्पंदन, फिर एक सूक्ष्म खिंचाव, और फिर राजा धर्मकेतु स्वयं को अपने ही शरीर के ऊपर खड़ा हुआ पाते हैं। अब वे शरीर के भीतर नहीं थे, वे उसके बाहर थे। उन्होंने नीचे देखा, वही शरीर जिसे उन्होंने जीवन भर सजाया, जिसके लिए उन्होंने सुख सुविधाएं जुटाईं, आज वह निश्चल पड़ा था। राजा के भीतर आश्चर्य और भ्रम दोनों उत्पन्न हुए,
और उन्होंने विस्मित होकर कहा, यह क्या हो रहा है? मैं तो यहाँ खड़ा हूं, तो फिर यह शरीर कौन है? उन्होंने तुरंत अपनी रानी की ओर देखा और पुकारा, रानी, मैं यहाँ हूं, देखो मुझे। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। रानी विलाप कर रही थी। पुत्र रोते हुए उनके चरणों से लिपटे हुए थे। सेवक घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था। राजा ने फिर पूरी शक्ति से पुकारा, मैं जीवित हूं, मैं यहीं हूं। लेकिन अब उनकी आवाज वायु में गूंज नहीं रही थी। वह केवल एक सूक्ष्म स्पंदन बन चुकी थी जिसे कोई सुन नहीं सकता था। हे नारद, यही वह क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार यह बोध होता है, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन यह सत्य तुरंत स्वीकार करना संभव नहीं होता। राजा के भीतर भय उत्पन्न हुआ। वे अपने शरीर के पास गए और उसमें पुनः प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। शायद मैं वापस जा सकता हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रयास किया, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उन्होंने बार बार प्रयास किया, हर बार वही परिणाम। अब उनके भीतर घबराहट बढ़ने लगी। उन्होंने अपने पुत्र को देखा जो रोते हुए उनके चरणों को पकड़े हुए था। राजा उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ उसके आर पार निकल गया। राजा चौंक उठे, यह कैसे संभव है? अब उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा, कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। लेकिन मन अभी भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। महल में समय जैसे थम गया था, लेकिन राजा के लिए हर क्षण अत्यंत भारी हो गया था। उन्होंने अपने जीवन को याद करना शुरू किया, अपना सिंहासन, अपनी शक्ति, अपना वैभव। और अचानक एक प्रश्न उनके भीतर उठा, क्या यह सब अब समाप्त हो गया? धीरे धीरे महल में अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होने लगी। राजा के शरीर को स्नान कराया गया, उसे नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन और फूलों से सजाया गया। राजा यह सब देख रहे थे और बार बार कह रहे थे, ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तो यही हूं। लेकिन अब कोई उन्हें सुन नहीं सकता था। हे नारद, यही वह कठोर सत्य है, जब प्राण निकल जाता है तो शरीर केवल एक वस्तु बन जाता है। कुछ समय बाद राजा के शरीर को कंधों पर उठाया गया और चारों ओर ध्वनि गूंज उठी, राम नाम सत्य है। राजा ने अपने ही शरीर को कंधों पर जाते हुए देखा और वे भी उनके साथ चलने लगे। अब उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजाना भय। वे समझ नहीं पा रहे थे, मैं कहाँ जा रहा हूं? जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, उनका भय भी बढ़ता गया, क्योंकि अब वह स्थान निकट आ रहा था जहां हर अहंकार समाप्त हो जाता है, जहां हर शरीर का अंत होता है, श्मशान। जैसे ही वह स्थान सामने आया, राजा के भीतर एक गहरी सिहरन उत्पन्न हुई। चारों ओर राख फैली हुई थी, जली हुई लकड़ियां और एक अजीब भारी सन्नाटा। उन्होंने व्याकुल होकर सोचा, क्या मुझे यहां लाया जा रहा है? अब उनका मन पूरी तरह विचलित हो चुका था। हे नारद, श्मशान की उस भूमि पर सब कुछ तैयार था। लकड़ियों का ढेर सजा हुआ था, वातावरण में एक गहरी निस्तब्धता थी और उसी के मध्य राजा धर्मकेतु का शरीर रखा गया। राजा की आत्मा यह सब देख रही थी। उन्होंने अपने शरीर को देखा, वही राजसी देह जो कभी आभूषणों से सजी रहती थी, आज साधारण वस्त्रों में लकड़ियों पर निश्चल पड़ी थी। राजा के भीतर एक कंपन उठा, क्या सच में यह मेरा अंत है? उन्होंने अपने मंत्रियों को देखा जो कभी उनके आदेश पर सिर झुकाते थे, आज वही मौन खड़े थे। उन्होंने अपनी रानी को देखा जो विलाप कर रही थी, अपने पुत्र को देखा जिसकी आंखों में भय और दुख दोनों थे। लेकिन अब वे केवल देख सकते थे, कुछ भी कर नहीं सकते थे। और फिर वह क्षण आया जब उनके पुत्र ने आगे बढ़कर मुखाग्नि दी। जैसे ही अग्नि ने लकड़ियों को स्पर्श किया, एक तीव्र ध्वनि हुई, लकड़ियां चटकने लगीं, धीरे धीरे अग्नि फैलने लगी और कुछ ही क्षणों में पूरा शरीर अग्नि से घिर गया। राजा घबरा उठे, नहीं, यह मत करो, मैं यहां हूं। वे तुरंत अपने शरीर की ओर दौड़े, उसमें प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन
अग्नि की तीव्रता और एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें फिर से पीछे धकेल दिया। हे नारद, यही वह क्षण होता है जब आत्मा का मोह अपने चरम पर होता है। राजा बार बार अपने शरीर के पास जा रहे थे। यह मेरा शरीर है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन अब उन्होंने जो देखा वह उनके लिए असहनीय था। त्वचा जल रही थी, हाथ पैर सिकुड़ रहे थे, चेहरा धीरे धीरे पहचान से बाहर होता जा रहा था। जिस रूप पर उन्हें कभी गर्व था वही अब अग्नि में जलकर राख में परिवर्तित हो रहा था। और तभी उनके भीतर एक गहरी अनुभूति जागी। यह शरीर तुम्हारा था, परंतु तुम यह शरीर नहीं हो। यह विचार उन्हें भीतर तक हिला गया। अब वह क्षण आया जिसे शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, कपाल क्रिया। राजा के पुत्र ने बांस की लकड़ी उठाई और जलते हुए शरीर के सिर पर प्रहार किया। जैसे ही कपाल फटा, एक सूक्ष्म नाद उत्पन्न हुआ, एक ऐसी ध्वनि जिसे केवल आत्मा ही अनुभव कर सकती थी। और उसी क्षण राजा धर्मकेतु को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके भीतर कुछ टूट गया हो। एक अंतिम बंधन जो उन्हें उस शरीर से जोड़े हुए था अब समाप्त हो चुका था। अब कोई वापसी नहीं थी, पूर्ण वियोग। राजा अब अपने शरीर से पूरी तरह अलग हो चुके थे। उन्होंने अंतिम बार उस जलती हुई चिता को देखा और उनके भीतर एक गहरा शून्य भर गया। अब मैं कहाँ जाऊं? यह प्रश्न उनके भीतर गूंजने लगा। धीरे धीरे अग्नि शांत होने लगी और लोग एक एक करके वहां से जाने लगे। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। राजा ने देखा, उनका पुत्र, उनके मंत्री, उनके अपने लोग सब जा रहे थे। राजा व्याकुल हो उठे, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। वे उनके पीछे दौड़े, उनके कंधे को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनका हाथ उनके आर पार निकल गया। कोई उन्हें महसूस नहीं कर सका, कोई उन्हें रोक नहीं सका। अब श्मशान लगभग खाली हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था, हल्की हवा बह रही थी और उस निस्तब्धता के बीच केवल एक आत्मा खड़ी थी, राजा धर्मकेतु की आत्मा। अब जो आरंभ हुआ वह सामान्य समय नहीं था। हे नारद, जो हमारे लिए 1 घंटा होता है वह आत्मा के लिए अनंत जैसा प्रतीत होता है। हर क्षण भारी, हर पल एक युग समान। राजा को ऐसा लगने लगा जैसे समय थम गया हो, या शायद वे स्वयं समय से बाहर आ गए हों। उन्होंने धीरे धीरे अपनी चिता की ओर देखा। अब अग्नि शांत हो चुकी थी और वहां केवल राख शेष थी। वे आगे बढ़े, उस राख को छूने का प्रयास किया, लेकिन कोई स्पर्श नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, क्या यह मैं हूं? अब उनकी वाणी में न कोई गर्व था, न कोई अहंकार, केवल आश्चर्य और गहरी पीड़ा थी। जिस शरीर को उन्होंने जीवन भर सुरक्षित रखा था, आज वही शरीर एक मुट्ठी राख बन चुका था। अब उनके भीतर एक गहरी अनुभूति जागी। जिसे मैं समझता था वह तो नश्वर था। उनका अहंकार, जो कभी उनके भीतर गहराई से बसा हुआ था, अब पूरी तरह टूट चुका था। और तभी एक अद्भुत घटना घटित हुई। राजा के सामने उनका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह चलने लगा। बचपन, युवावस्था, राज सिंहासन, युद्ध, विजय, दान और उनके द्वारा किए गए अन्याय। हे नारद, अब केवल उनके अच्छे कर्म ही नहीं, बल्कि हर वह क्षण सामने आ रहा था जहां उन्होंने किसी को दुख पहुंचाया था। अब वे केवल देख नहीं रहे थे, वे हर कर्म को स्वयं अनुभव कर रहे थे। यदि उन्होंने किसी भूखे को अनदेखा किया था तो अब वही भूख उन्हें भीतर से जला रही थी। यदि उन्होंने किसी का अपमान किया था तो अब वही अपमान उनके हृदय को चीर रहा था। यह पीड़ा शारीरिक नहीं थी, यह आत्मिक पीड़ा थी, और यह कहीं अधिक गहरी होती है। राजा व्याकुल होकर बोले, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने धर्म को और गहराई से समझा होता। लेकिन अब समय बीत चुका था। यह वह स्थान था जहां केवल परिणाम शेष था। धीरे धीरे राजा को अपने आसपास कुछ हलचल महसूस होने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा और जो उन्होंने देखा वह और भी भयावह था। वे अकेले नहीं थे, श्मशान में अन्य आत्माएं भी थीं, कुछ दूर खड़ी, कुछ इधर उधर भटकती हुई, कुछ शांत और कुछ विकृत रूप में। उनकी आकृतियां सामान्य नहीं थीं,
कुछ के चेहरे भयावह थे, कुछ कराह रही थीं, कुछ ऐसे घूम रही थीं जैसे उन्हें मुक्ति नहीं मिली हो। राजा के भीतर भय और बढ़ गया। ये कौन है? अब उन्हें समझ आने लगा, यह केवल एक स्थान नहीं है, यह एक संसार है जहां वे सभी आत्माएं हैं जो अपने कर्मों के कारण भटक रही हैं। कुछ आत्माएं उनकी ओर देखने लगीं, जैसे एक नई आत्मा का स्वागत कर रही हो या शायद उसे पहचान रही हो। राजा पीछे हटने लगे। मुझे यहां से जाना है, लेकिन अब कोई मार्ग स्पष्ट नहीं था। और तभी उनके भीतर एक और भावना जागी, वैराग्य। उन्हें अपने महल की याद आई, अपने परिवार की, अपने राज्य की। लेकिन अब वह सब बहुत दूर प्रतीत हो रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ भी मेरा नहीं था। यह समझ अब उनके भीतर गहराई से उतरने लगी, और जैसे जैसे वह समय समाप्ति की ओर बढ़ने लगा, उनके भीतर एक और भाव जागा, मोह। अपने घर की ओर लौटने का मोह, अपने प्रियजनों को देखने का मोह। और उसी मोह में उन्होंने एक निर्णय लिया, वे वापस जाएंगे अपने महल, अपने संसार की ओर। हे नारद, श्मशान की उस निस्तब्धता से उठकर राजा धर्मकेतु की आत्मा अब एक ही दिशा में बढ़ने लगी, अपने घर की ओर। मोह, वह सूक्ष्म शक्ति जो मृत्यु के बाद भी आत्मा को बांधे रखती है, अब पूरी तरह जाग चुकी थी। राजा बिना शरीर के, बिना पैरों के, फिर भी वे गति से आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य धारा उन्हें उसी मार्ग पर खींच रही हो जिससे कुछ समय पहले उनका शव ले जाया गया था। रास्ते में उन्होंने अपने लोगों को देखा। उनका पुत्र, मंत्री, सैनिक सभी लौट रहे थे। राजा उनके बीच आ गए और उनकी बातें सुनने लगे। तभी एक मंत्री धीमे स्वर में कह रहा था, अब राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? दूसरा मंत्री तुरंत बोला, राजकुमार अभी अनुभवहीन है, राज्य का भार वह अकेले नहीं संभाल पाएगा। हमें आगे आकर व्यवस्था संभालनी होगी, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। और तभी पीछे से एक और आवाज आई, खजाने की चाबियां किसके पास हैं? ये शब्द साधारण नहीं थे। राजा धर्मकेतु ने जब यह सब सुना तो वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने एक कठोर सत्य प्रकट हो चुका था। जिन लोगों को वे अपना समझते थे, जिन्हें उन्होंने जीवन भर सम्मान दिया, जिनके लिए उन्होंने राज्य चलाया, आज वे उनके जाने के कुछ ही क्षण बाद राज्य, सत्ता और खजाने की बात कर रहे थे। राजा के भीतर एक गहरा आघात हुआ। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपने पुत्र की ओर देखा। वह मौन था, लेकिन उसके चेहरे पर केवल शोक ही नहीं, एक नई चिंता भी थी, सत्ता का भार, जिम्मेदारियों का बोझ। यह दृश्य देखकर राजा के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने व्याकुल होकर पुकारा, मैं अभी गया ही कहाँ हूं? तुम लोग यह सब क्यों सोच रहे हो? लेकिन कोई उत्तर नहीं। अब उन्हें अपने अदृश्य होने का दर्द और गहराई से महसूस होने लगा। उन्होंने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ उसके आर पार निकल गया। उन्होंने अपनी रानी को पुकारा, मैं यहाँ हूँ, रो मत, लेकिन वह सुन नहीं सकी। हे नारद, यही वह पीड़ा है जब आत्मा अपने ही प्रियजनों के बीच होकर भी उनके लिए अस्तित्वहीन हो जाती है। धीरे धीरे सब महल के द्वार तक पहुंच गए। द्वार के बाहर कुछ विधियाओं की जा रही थीं। कोई अग्नि को स्पर्श कर रहा था, कोई लोहे को छू रहा था, कोई नीम के पत्ते चबा रहा था। राजा यह सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यह सब क्यों किया जा रहा है। हे मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार यह सब इसलिए किया जाता है ताकि वह आत्मा जो मोहवश अपने प्रियजनों के पीछे पीछे आई हो, वह घर के भीतर प्रवेश न कर सके। लेकिन राजा धर्मकेतु इस सत्य से अनजान थे। उन्होंने भी महल के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे द्वार के समीप पहुंचे, उन्हें एक अदृश्य अवरोध का अनुभव हुआ, जैसे कोई शक्ति उन्हें भीतर जाने से रोक रही हो। उन्होंने बार बार प्रयास किया, लेकिन हर बार वही अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देती। अंततः मोह के बल पर वे उस सीमा को पार करने में सफल हो गए। अब वे महल के भीतर थे। वही कक्ष, वही दीवारें, वही सिंहासन, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन
अब कुछ बदल चुका था। यह घर अब उनका नहीं रहा। उन्होंने अपने सिंहासन की ओर देखा जहां वे बैठा करते थे। उन्होंने बैठने का प्रयास किया, लेकिन वे बैठ नहीं पाए। वे दर्पण के सामने गए, स्वयं को देखने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया। अब उन्हें एक नई अनुभूति होने लगी, भूख और प्यास। वे रसोई की ओर गए जहां उनका प्रिय भोजन बनाया जा रहा था। उन्होंने उसे खाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे ग्रहण नहीं कर सके। वे केवल उसकी सुगंध को अनुभव कर सकते थे। उन्होंने जल की ओर देखा, उसे पीने का प्रयास किया, लेकिन एक बूंद भी भीतर नहीं जा सकी। यह पीड़ा अब असहनीय होने लगी। राजा ने अपने परिवार को देखा। कोई उनकी तस्वीर के सामने दीप जला रहा था, कोई रो रहा था, लेकिन कुछ लोग अब भी राज्य और संपत्ति की चर्चा में लगे हुए थे। राजा की आंखों में अब क्रोध नहीं था, केवल एक गहरा दुख था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह संसार मेरे बिना भी चल रहा है। यह सत्य अब उनके हृदय में गहराई से उतर गया, और अब जब उनका मोह भी धीरे धीरे टूटने लगा, तभी महल के उस शांत वातावरण में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। जहां अभी कुछ क्षण पहले मौन और शोक था, वहां अब एक भारी कंपन फैलने लगा, जैसे वायु थम गई हो। दीपक की लौ कांपने लगी और वातावरण में एक अनजाना भय भर गया। राजा धर्मकेतु की आत्मा ने यह सब महसूस किया। उन्होंने इधर उधर देखा और उनकी दृष्टि एक कोने पर जाकर ठहर गई। पहले उन्हें केवल एक छाया दिखाई दी, फिर वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही क्षणों में दो विशाल आकृतियां उनके सामने प्रकट हो गईं। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। लाल अग्नि जैसे नेत्र, बिखरे हुए केश, काले वस्त्र और हाथों में कठोर पाश। राजा का हृदय भय से कांप उठा। ये कौन है? तभी उन दोनों आकृतियों ने एक साथ उनकी ओर देखा और गूंजता हुआ स्वर निकला, हे जीवात्मन, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है। हे नारद, वे कोई साधारण आकृतियां नहीं थीं, वे थे यमदूत। राजा धर्मकेतु पीछे हटने लगे। उनका मन भय और घबराहट से भर गया। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन यमदूतों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न उनमें क्रोध था, न दया, केवल कर्तव्य। वे अडिग खड़े थे, जैसे उन्हें किसी भी भावना से कोई संबंध न हो। तभी उनमें से एक यमदूत आगे बढ़ा। उसकी दृष्टि गंभीर थी और उसका स्वर गूंज उठा, राजन धर्मकेतु, तुम्हारे कर्मों का समय आ गया है। यह सुनते ही राजा धर्मकेतु कांप उठे। उनके भीतर एक अजीब सा भय फैल गया और उसी क्षण उनके जीवन के दृश्य फिर से उनके सामने आने लगे। उनके अच्छे कर्म, उनके दान, उनका न्याय और साथ ही उनकी भूलें, उनके अन्याय, उनके अहंकार के क्षण, सब कुछ एक साथ उनकी स्मृति में जाग उठे। राजा का मन विचलित हो गया। उन्होंने भयभीत स्वर में कहा, मैंने धर्म किया है, दान दिया है, अपनी प्रजा का पालन किया है। मैंने सदैव न्याय करने का प्रयास किया, कभी किसी का अहित नहीं चाहा। क्या मेरे इन कर्मों का कोई मूल्य नहीं? राजा के स्वर में अब विनम्रता थी और एक आशा भी कि शायद उनके अच्छे कर्म उन्हें इस भय से बचा लें। तभी दूसरा यमदूत आगे बढ़ा। उसकी दृष्टि स्थिर थी और उसने गंभीर अटल स्वर में कहा, हाँ, लेकिन तुमने अहंकार भी किया। तुमने कई स्थानों पर धर्म को अधूरा छोड़ा। यह सुनकर राजा धर्मकेतु के पास कोई उत्तर नहीं बचा। उनके भीतर का आत्मविश्वास टूट चुका था और उसकी जगह अब केवल भय रह गया था। भय के कारण उन्होंने भागने का प्रयास किया। वे महल के दूसरे छोर की ओर दौड़े, लेकिन अब उनके लिए कोई दूरी शेष नहीं थी। जहां वे जाते, यमदूत उनके सामने ही प्रकट हो जाते। उन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा, यह लोक अब तुम्हारा नहीं रहा। यह वचन सुनते ही राजा के भीतर अंतिम आशा भी समाप्त होने लगी। एक यमदूत ने अपना पाश उठाया और धीरे धीरे राजा की आत्मा की ओर बढ़ाया। राजा भय से चिल्ला उठे, नहीं, मुझे मत ले जाओ, मुझे एक अवसर और दे दो। लेकिन अब कोई अवसर शेष नहीं था। जैसे ही पाश ने उन्हें स्पर्श किया,
राजा ने अनुभव किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पूरी तरह बांध रही हो। अब वे स्वतंत्र नहीं थे। उन्होंने अंतिम बार अपने महल की ओर देखा, अपनी रानी, अपने पुत्र, अपना सिंहासन, सब कुछ जो अब उनसे हमेशा के लिए दूर होता जा रहा था। उनकी आंखों में अब केवल भय ही नहीं, पछतावा भी था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, काश मैंने जीवन को और गहराई से समझा होता। अब यमदूत उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगे। महल धीरे धीरे धुंधला होने लगा और उनके सामने एक नया मार्ग प्रकट हुआ, अंधकारमय, रहस्यमय। यह एक नया संसार था। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। पृथ्वी अब पूरी तरह ओझल हो चुकी थी। उन्होंने आगे देखा। उनके सामने एक लंबा, कठिन मार्ग फैला हुआ था। उनके भीतर एक ही प्रश्न गूंज रहा था, अब मेरे साथ क्या होगा? और अब शुरू होने वाली थी वह यात्रा जहां हर कदम पर उनके कर्मों का परिणाम उनका इंतजार कर रहा था, जहां न कोई छल चलेगा, न कोई बहाना, केवल सत्य। हे नारद, यमदूत के पाश में बंधे राजा धर्मकेतु अब एक ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे जो न पृथ्वी जैसा था, न किसी स्वप्न जैसा। यह एक ऐसा मार्ग था जहां हर कदम आत्मा को उसके कर्मों का अनुभव कराता है। राजा ने चारों ओर देखा। न कोई वृक्ष, न कोई जल, न कोई जीवन, केवल एक सूना, कठोर, अंधकारमय पथ। कहीं धड़कती हुई भूमि, कहीं तीखे कांटे, कहीं गहरा अंधकार। राजा कांप उठे। यह कैसा स्थान है? तभी एक यमदूत ने उत्तर दिया, यह वही मार्ग है जिसे हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार पार करना होता है। राजा धर्मकेतु आगे बढ़े। जैसे ही उनका स्पर्श उस भूमि से हुआ, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे वे अग्नि पर चल रहे हों। उनके प्रत्येक कदम के साथ एक तीव्र जलन उत्पन्न हो रही थी, मानो भूमि स्वयं दहक रही हो। उन्होंने व्याकुल होकर अपने पांव हटाने चाहे, लेकिन अब पीछे लौटना संभव नहीं था। यह मार्ग अब उन्हें पार करना ही था। आह, यह तो जल रहा है। उन्होंने पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन यमदूत का पाश उन्हें आगे की ओर खींच रहा था। अब उनके लिए रुकना या पीछे लौटना दोनों ही असंभव थे। हर कदम के साथ पीड़ा और तीव्र होती जा रही थी। तभी यमदूतों ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुमने अपनी प्रजा की पीड़ा को अनदेखा किया था, तब तुम्हें यह ताप महसूस नहीं हुआ। यह वचन सुनते ही राजा धर्मकेतु मौन हो गए। अब उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा, यह दंड नहीं है, यह अनुभव है। वही अनुभव जिसे उन्होंने अपने जीवन में दूसरों को दिया था, आज वही उन्हें स्वयं अनुभव करना पड़ रहा है। कुछ दूर चलने के बाद राजा को तीव्र प्यास लगने लगी। उनका कंठ सूखने लगा, जैसे भीतर की सारी नमी समाप्त हो चुकी हो। मुझे जल चाहिए, कृपा करके मुझे जल दो। उनका कंठ सूख चुका था। शरीर रहित होकर भी प्यास उन्हें भीतर से जला रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा। उन्हें दूर कहीं जल जैसा कुछ दिखाई दिया। आशा की एक किरण जागी। वे तुरंत उसकी ओर बढ़े, जितनी तेजी से बढ़ सकते थे उतनी तेजी से। लेकिन जैसे ही वे उसके समीप पहुंचे, उन्हें झांत हुआ वह केवल एक भ्रम था। राजा ठिठक गए। उनकी आशा उसी क्षण टूट गई। तभी यमदूत ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम्हारे राज्य में कोई प्यासा रहा और तुमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो आज वही तृष्णा तुम्हें स्वयं अनुभव करनी होगी। यह सुनते ही राजा धर्मकेतु की आंखों से अश्रु बहने लगे। अब उन्हें स्पष्ट समझ आने लगा, जो उन्होंने दूसरों को दिया था, आज वही उन्हें लौटकर मिल रहा है। कुछ ही दूरी पर मार्ग का स्वरूप बदल गया। अब वह पथ कांटों से भर चुका था। हर कदम पर तीखे शूल उनके सूक्ष्म शरीर को चीर रहे थे। राजा पीड़ा से कराह उठे। यह पीड़ा असहनीय है। उनका हर कदम जैसे उन्हें भीतर तक चीर रहा था। वे रुकना चाहते थे, लेकिन रुक नहीं सकते थे। तभी यमदूत ने शांत किंतु अटल स्वर में कहा, जब तुम्हारे निर्णयों से किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचा था, तब यह पीड़ा भी उसी का प्रतिबिंब है। यह सुनकर राजा धर्मकेतु मौन हो गए। अब उन्हें स्पष्ट समझ आने लगा, यह दंड नहीं है, यह उनके ही कर्मों का अनुभव है। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें एक और पीड़ा ने घेर लिया, भूख। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे, लेकिन वहां कहीं कोई भोजन नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा,
लेकिन हर ओर वही शून्यता। तभी यमदूतों ने कहा, यदि तुम्हारे परिजनों ने पिंडदान किया होगा तो तुम्हें सूक्ष्म रूप में आहार प्राप्त होगा। कुछ ही क्षणों बाद राजा को एक हल्की शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई सूक्ष्म ऊर्जा उनके भीतर प्रवाहित हुई हो। यह वही पिंडदान था जो उनके पुत्र ने पृथ्वी पर किया था। अब यात्रा आगे बढ़ती गई और उसके साथ उनके जीवन के दृश्य फिर से सामने आने लगे। लेकिन इस बार वे केवल देख नहीं रहे थे, वे हर कर्म को महसूस कर रहे थे। यदि उन्होंने किसी का अपमान किया था तो अब वही अपमान उनके भीतर जल रहा था। यदि उन्होंने किसी को दुख दिया था तो अब वही दुख उन्हें भीतर से चीर रहा था। यह अनुभव इतना गहरा था कि राजा का मन टूटने लगा। अब वे अत्यंत थक चुके थे और व्याकुल होकर बोले, मैं अब और नहीं चल सकता। उनके भीतर की शक्ति जैसे समाप्त हो चुकी थी। हर कदम अब असहनीय लग रहा था। वे रुक जाना चाहते थे, बस कुछ क्षण ठहरना चाहते थे, लेकिन इस मार्ग पर रुकना संभव नहीं था। तभी यमदूत ने गंभीर और अटल स्वर में कहा, यह यात्रा तुम्हें पूरी करनी ही होगी। यह वचन सुनकर राजा धर्मकेतु ने समझ लिया, अब इस मार्ग से लौटना संभव नहीं है। वे आगे बढ़ते रहे, कष्ट सहते हुए, हर कदम के साथ अपने कर्मों का अनुभव करते हुए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सामने एक विचित्र प्रकाश दिखाई दिया। वह न पूर्ण उजाला था, न पूर्ण अंधकार, जैसे किसी अन्य लोक का संकेत हो, एक ऐसी जगह जहां कुछ निर्णायक होने वाला हो। राजा ने उस प्रकाश को ध्यान से देखा और धीमे स्वर में पूछा, वह क्या है जो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा? उनकी वाणी में जिज्ञासा भी थी और एक अनजाना भय भी। तभी यमदूत ने गंभीर और स्थिर स्वर में उत्तर दिया, वही है जहां तुम्हारा निर्णय होगा। राजा धर्मकेतु ने उस प्रकाश की ओर देखा। उनके भीतर भय और जिज्ञासा दोनों एक साथ जाग उठे। अब वे समझ चुके थे यह यात्रा केवल प्रारंभ थी। अभी उन्हें अपने कर्मों का पूर्ण सत्य देखना बाकी था। हे नारद, प्रेत मार्ग की उस कठिन और पीड़ादायक यात्रा के पश्चात राजा धर्मकेतु अब एक ऐसे स्थान के समीप पहुंचे जहां का वातावरण पूर्णतः भिन्न था। न वहां श्मशान जैसा भय था, न उस मार्ग जैसी पीड़ा, लेकिन एक गहरी गंभीरता, एक अदृश्य दबाव, जैसे स्वयं सत्य वहां विराजमान हो। उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, गंभीर, दिव्य और अत्यंत प्रभावशाली। यमदूतों ने कहा, हे राजन, यह है धर्म सभा। राजा का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। उन्होंने उस द्वार को पार किया और जैसे ही वे भीतर पहुंचे, वे एक विशाल सभागार में खड़े थे। चारों ओर मौन था, लेकिन वह मौन भी जैसे बोल रहा था। वहां अनेक सूक्ष्म शक्तियां उपस्थित थीं और उस सभा के मध्य एक दिव्य पुरुष विराजमान थे। वे थे चित्रगुप्त। हे नारद, चित्रगुप्त वही दिव्य सत्ता है जो प्रत्येक जीव के कर्मों का सूक्ष्म से सूक्ष्म लेखा रखते हैं। कोई भी कर्म, चाहे वह गुप्त हो या प्रकट, सब कुछ उनके लेख में अंकित होता है। राजा धर्मकेतु ने उन्हें देखा और उनके भीतर भय और सम्मान दोनों उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या अब मेरे जीवन का निर्णय होने वाला है? तभी चित्रगुप्त ने अपने सामने रखा दिव्य ग्रंथ खोल दिया। जैसे ही वह ग्रंथ खुला, राजा के सामने उनका पूरा जीवन प्रकट होने लगा। हर घटना, हर विचार, हर कर्म, सब कुछ स्पष्ट, कुछ भी छिपा नहीं था। जब उनके पुण्य कर्म सामने आए, दान, न्याय, प्रजा की सेवा, तो उनके भीतर एक हल्की शांति का अनुभव हुआ, जैसे उनके अंतर्मन में एक सौम्य प्रकाश फैल रहा हो। लेकिन यह शांति अधिक देर तक नहीं रही, क्योंकि अब उनके वे कर्म सामने आने लगे जहां उन्होंने अहंकार किया था, जहां उन्होंने किसी की पीड़ा को अनदेखा किया था, जहां उन्होंने अधर्म किया था। और इस बार वे केवल देख नहीं रहे थे, वे हर पीड़ा को स्वयं अनुभव कर रहे थे। हर वह कष्ट जो उन्होंने किसी और को दिया था, अब उनके भीतर उसी तीव्रता से उत्पन्न हो रहा था। राजा कांप उठे। उन्होंने भय और पश्चाताप से भरे स्वर में कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझसे भूल हो गई। मेरा उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं था। मैंने जो भी किया
परिस्थितियों में किया, क्या इन भूलों के लिए कोई क्षमा नहीं? राजा की आवाज में अब विनम्रता थी और एक गहरा पश्चाताप भी। तभी चित्रगुप्त ने शांत और स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यहां भूल और जानबूझकर का कोई अंतर नहीं होता। यहां केवल कर्म होता है और उसका फल। यह सुनकर राजा धर्मकेतु के पास कोई उत्तर नहीं बचा। अब वे पूरी तरह शांत हो गए। उनके भीतर का अहंकार पूर्णतः समाप्त हो चुका था। अब वे केवल एक आत्मा थे जो अपने कर्मों का सत्य देख रही थी। चित्रगुप्त ने संकेत किया और यमदूत राजा को आगे ले गए, जहां विराजमान थे न्याय के देवता यमराज। उनकी दृष्टि अत्यंत गहरी थी, जैसे वे आत्मा के भीतर तक देख सकते हों। राजा धर्मकेतु उनके सामने खड़े थे, पूर्णतः मौन, पूर्णतः विनम्र। अब वह क्षण आ चुका था, निर्णय का क्षण। सभा में गहरा मौन छा गया और फिर धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मकेतु, तुम्हारे कर्मों का लेख हमारे समक्ष प्रस्तुत है। सभा में गहरा मौन छा गया। राजा की श्वास जैसे थम गई। अब निर्णय होने वाला था। हे नारद, यही वह क्षण होता है जहां हर आत्मा को अपने जीवन का परिणाम सुनना पड़ता है। राजा धर्मकेतु सिर झुकाए हाथ जोड़कर खड़े थे। अब उनके भीतर न कोई अहंकार था, न कोई विरोध, केवल प्रतीक्षा। कुछ क्षणों के मौन के बाद धर्मराज ने अपनी दृष्टि उठाई और गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मकेतु, तुमने अपने जीवन में धर्म भी किया और अधर्म भी। राजा ने धीरे से अपने नेत्र उठाए। उनका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। धर्मराज आगे बोले, तुमने अपनी प्रजा का पालन किया, दान दिया, न्याय किया। यह सुनकर राजा के भीतर एक हल्की आशा जागी, लेकिन उसी क्षण धर्मराज का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। परंतु तुम्हारे भीतर अहंकार भी था। तुमने कई स्थानों पर पीड़ा को अनदेखा किया और धर्म को पूर्ण रूप से नहीं निभाया। यह सुनते ही राजा का हृदय कांप उठा। धर्मराज ने आगे कहा, तुम्हारे कर्म न पूर्णतः शुभ हैं, न पूर्णतः अशुभ, इसलिए तुम्हारा फल भी मिश्रित होगा। अब राजा समझ चुके थे, यहां कोई पक्षपात नहीं होता, यहां केवल कर्म फल का नियम चलता है। धर्मराज ने आगे कहा, हे राजन, प्रत्येक आत्मा के लिए 3 मार्ग होते हैं। स्वर्ग, जहां पुण्य का फल प्राप्त होता है, नरक, जहां पाप का शोधन होता है, पुनर्जन्म, जहां अधूरे कर्म पूर्ण होते हैं। सभा में पुनः मौन छा गया। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और फिर धर्मराज ने निर्णय सुनाया, हे धर्मकेतु, तुम्हें अल्पकाल के लिए स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा के भीतर एक हल्की शांति आई, लेकिन धर्मराज ने तुरंत आगे कहा, और उसके पश्चात तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा। यह सुनते ही राजा के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, पुनर्जन्म किस रूप में? अब उनके स्वर में जिज्ञासा भी थी और एक हल्का भय भी। तभी यमराज ने गंभीर और न्यायपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, तुम एक साधारण परिवार में जन्म लोगे, जहां तुम्हें वही कष्ट अनुभव करने होंगे जिन्हें तुमने अपने जीवन में कभी अनदेखा किया था। यह सुनते ही राजा धर्मकेतु स्तब्ध रह गए। उनके भीतर एक गहरा सन्नाटा छा गया। अब उन्हें स्पष्ट समझ आ चुका था, यह निर्णय उनके अपने ही कर्मों का परिणाम है। धर्मराज ने आगे कहा, वही तुम्हारा शिक्षण होगा। अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं था, न विरोध, न प्रश्न। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया और शांत विनम्र स्वर में कहा, मैं अपने कर्मों को स्वीकार करता हूं। यही वह क्षण था जब एक राजा पूर्णतः विनम्र बन चुका था। अब उसके भीतर न अहंकार था, न कोई प्रश्न, केवल स्वीकार। कुछ क्षणों के मौन के बाद राजा ने धीरे से कहा, हे धर्मराज, क्या इस सब से बचा जा सकता था? उनके स्वर में अब भय नहीं था, केवल एक सच्ची जिज्ञासा थी, जैसे वे वास्तव में सत्य को समझना चाहते हों। तभी यमराज ने गंभीर और करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ। फिर वे आगे बोले, यदि तुमने अहंकार त्याग दिया होता, यदि तुमने हर जीव में आत्मा को देखा होता, तो यह मार्ग तुम्हारे लिए सरल हो सकता था। उन्होंने आगे कहा, स्मरण रखना, राज्य, धन, वैभव सब नश्वर है,
केवल धर्म और कर्म ही स्थायी हैं। यह वचन सुनकर राजा धर्मकेतु की आंखों में अश्रु आ गए, लेकिन इस बार वे अश्रु दुख के नहीं थे, वे थे ज्ञान के। अब उनकी अगली यात्रा निर्धारित हो चुकी थी। लेकिन हे नारद, इस कथा का अंतिम रहस्य अब भी शेष है, क्योंकि जो उन्होंने समझा वह केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए एक गहरा संदेश था। अब वह क्षण आ चुका था जब इस पूरी यात्रा का सार प्रकट होने वाला था। धर्म सभा शांत थी, निर्णय हो चुका था, और अब राजा की आत्मा एक नए मार्ग की ओर बढ़ने को तैयार थी। उन्होंने अंतिम बार उस सभा की ओर देखा। अब उनके भीतर भय नहीं था, अब वहां केवल एक भाव था। उन्होंने अनुभव किया, जो कुछ हुआ वह मेरे ही कर्मों का परिणाम था। यही समझ उनका पहला वास्तविक ज्ञान था। अब वे पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके भीतर एक नई जागृति उत्पन्न हो चुकी थी। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और उसी प्रकाश से वही वृद्ध आर्षि प्रकट हुए जो कभी उनके दरबार में आए थे। राजा ने जैसे ही उन्हें देखा, वे तुरंत उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने विनम्र और पश्चाताप भरे स्वर में कहा, मुनिवर, आपने जो कहा था वह सत्य था, लेकिन उस समय मैं उसे समझ नहीं पाया। मैं अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि आपके वचनों का वास्तविक अर्थ नहीं जान सका। तभी उस वृद्ध ऋषि ने शांत और करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, समझ वही पाता है जो सुनने के लिए तैयार होता है। स्मरण रखो, यह शरीर नश्वर है, धन अस्थायी है, संबंध सीमित हैं, केवल आत्मा और उसके कर्म ही शाश्वत हैं। राजा धर्मकेतु ध्यानपूर्वक इन वचनों को सुन रहे थे। अब उनके भीतर कोई संशय नहीं था। आर्षि ने आगे कहा, तुम्हें पुनर्जन्म इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सको। अब राजा धर्मकेतु पहले जैसे नहीं रहे थे। वह राजा जो कभी अपने वैभव पर गर्व करता था, अब एक विनम्र आत्मा बन चुका था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर गंभीर और दृढ़ स्वर में कहा, इस बार मैं जीवन को सही तरीके से जीऊंगा। जैसे ही उन्होंने यह संकल्प लिया, वह दिव्य प्रकाश और अधिक प्रबल होने लगा। धीरे धीरे उनकी आत्मा उसी प्रकाश में विलीन होने लगी, और उसी के साथ उनकी अगली यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। उधर पृथ्वी पर अवंतिगढ़ भी बदलने लगा। राजा के बिना वह संतुलन, वह व्यवस्था जो कभी वहां थी, अब धीरे धीरे टूटने लगी। मंत्री आपस में संघर्ष करने लगे, सत्ता के लिए विवाद बढ़ने लगे, राज्य में अराजकता फैलने लगी। धीरे धीरे वह समृद्ध और शांत राज्य वीरान होने लगा। हे नारद, यह केवल एक राजा के जाने का परिणाम नहीं था, यह था धर्म के कमजोर होने का परिणाम। और तब भगवान विष्णु ने आगे कहना प्रारंभ की, हे नारद, क्या यह केवल एक राजा की कहानी है? नहीं, यह हर मनुष्य की कहानी है। हर मनुष्य किसी न किसी समय धर्म केतु बन जाता है, अपने वैभव पर गर्व करता है, अपने कर्मों को अनदेखा करता है और जीवन के संकेतों को समझ नहीं पाता। लेकिन अंत में हर किसी को उसी सत्य का सामना करना पड़ता है। हे मनुष्य, आज अभी अपने आप से यह प्रश्न अवश्य पूछो, यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मेरे भीतर संतोष होगा या केवल पछतावा? यदि तुम चाहते हो कि श्मशान का वह 1 घंटा शांत हो, यम मार्ग सरल हो और आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो, तो आज से ही धर्म का पालन करो, दान करो, सेवा करो और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर का स्मरण करो। स्मरण रखो, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है, और उस द्वार के पार क्या मिलेगा, यह इस जीवन पर निर्भर करता है। हे नारद, मैंने तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अब मैं तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से बताता हूं। हे नारद, वह समय जो मृत्यु के बाद सबसे अधिक कठिन होता है, जब चिता जल रही होती है और धीरे धीरे बुझने लगती है, तब आत्मा वहीं उपस्थित रहती है। जब तक शरीर पूर्ण रूप से अग्नि में भस्म नहीं हो जाता, तब तक आत्मा का मोह बना रहता है। वह बार बार उस जले हुए शरीर के पास जाती है और यह सोचती है, शायद
मैं पुनः इसमें प्रवेश कर सकूं, परंतु हे नारद, अग्नि की तपन और अदृश्य नियम उसे ऐसा करने नहीं देते। वह असहाय होकर केवल देखती रहती है। हे नारद, जब कपाल क्रिया के बाद शरीर का अंतिम संबंध भी टूट जाता है, तब आत्मा को यह अनुभव होता है कि अब वह इस भौतिक संसार से अलग हो चुकी है। यही उसका पहला गहरा दुख होता है। इसके बाद जब सभी लोग श्मशान से लौट जाते हैं और वहां केवल राख, धुआं और सन्नाटा रह जाता है, तब आत्मा स्वयं को पूर्णतः अकेला पाती है। हे नारद, यही वह समय है जिसे 1 घंटे का काल कहा गया है, परंतु यह 1 घंटा मनुष्यों का समय है। आत्मा के लिए यह बहुत लंबा और कष्टदायक प्रतीत होता है। हे नारद, इस अवधि में आत्मा को श्मशान की वास्तविकता दिखाई देने लगती है। वह देखती है कि वहां केवल उसका शरीर ही नहीं जला, बल्कि अनेक अन्य आत्माएं भी वहां भटक रही हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने पापों के कारण वर्षों से मुक्ति नहीं पा सकीं। वे अत्यंत दुखी, भयभीत और विकृत अवस्था में रहती हैं। हे नारद, नई आत्मा को देखकर वे उसकी ओर आकर्षित होती हैं। इससे वह आत्मा भय से कांप उठती है। उसे चारों ओर अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं और वातावरण अत्यंत भारी प्रतीत होता है। इस समय आत्मा को अपने जीवन का स्मरण होने लगता है। वह अपने किए गए प्रत्येक कर्म को स्पष्ट रूप से देखती है, जैसे कोई चलचित्र उसके सामने चल रहा हो। उसने किसे दुख दिया, किसका हक छीना, किससे प्रेम किया, सब कुछ उसे अनुभव होने लगता है। हे नारद, यह अनुभव अत्यंत तीव्र होता है। यह शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा होती है, जो उससे भी अधिक कष्टदायक होती है। इसी समय आत्मा को यह बोध होता है कि उसके साथ कोई भी संबंध नहीं आया, न धन, न प्रतिष्ठा, न परिवार, केवल उसके कर्म ही उसके साथ हैं। यही कारण है कि श्मशान को वैराग्य का स्थान कहा गया है। वहां आत्मा को सत्य का साक्षात्कार होता है। उस 1 घंटे में यमदूत उसे तुरंत नहीं ले जाते। उसे कुछ समय दिया जाता है ताकि वह अपने जीवन की सच्चाई को समझ सके। जब यह समय पूर्ण होता है, तब उसका मोह पुनः जागता है और वह अपने परिवार की ओर जाने का प्रयास करती है। जब श्मशान में वह 1 घंटे का समय पूर्ण हो जाता है, तब आत्मा का मोह पुनः जागृत होता है। वह भय और अकेलेपन से व्याकुल होकर अपने परिवार की ओर जाने लगती है। हे नारद, वह अपने प्रियजनों के पीछे पीछे चलती है। वह देखती है कि उसके पुत्र, भाई और अन्य संबंधी आपस में बातें करते हुए घर की ओर लौट रहे हैं। आत्मा उनके समीप पहुंचकर उनकी बातें सुनने का प्रयास करती है। कई बार उसे यह देखकर गहरा आघात होता है कि जहां उसे आशा होती है कि उसके जाने का शोक किया जा रहा होगा, वहीं कुछ लोग उसके धन, संपत्ति और जिम्मेदारियों की चर्चा करने लगते हैं। यह सुनकर आत्मा को अत्यंत पीड़ा होती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन भर के संबंध क्षण भर में बदल गए। हे नारद, वह उन्हें पुकारती है, उन्हें रोकने का प्रयास करती है, परंतु उसका कोई स्पर्श, कोई वाणी उन तक नहीं पहुंचती। यही असहायता आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायक होती है। जब आत्मा अपने घर के निकट पहुंचती है, तब भी वह उसी आशा में रहती है कि अब वह अपने स्थान पर लौट सकेगी। परंतु हे नारद, अब वह उस घर की सदस्य नहीं रही। वह केवल एक दर्शक बन चुकी होती है। वह देखती है कि उसके घर में लोग एकत्र हैं। कुछ लोग उसके चित्र पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, कुछ शोक प्रकट कर रहे हैं और कुछ सामान्य वार्तालाप में लगे हैं। हे नारद, आत्मा यह सब देखती है और समझने लगती है कि संसार का क्रम उसके बिना भी चल रहा है। यह उसके लिए एक गहरा सत्य होता है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार के लिए अपरिहार्य नहीं है। हे नारद, आत्मा अपने घर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। वह अपने स्थान पर बैठना चाहती है, अपने प्रियजनों को स्पर्श करना चाहती है, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाती। वह अपने बच्चों के पास जाती है, उनके सिर पर हाथ रखना चाहती है, पर उसका स्पर्श शून्य में विलीन हो जाता है। वह अपने जीवन साथी को देखती है जो शोक में डूबा है और उसे सांत्वना देना चाहती है, परंतु उसकी उपस्थिति कोई अनुभव नहीं कर पाता। हे नारद, यह स्थिति आत्मा को भीतर से विचलित कर देती है। वह अपने ही घर में पराई हो जाती है।
हे नारद, इसी समय आत्मा को तीव्र प्यास और भूख का अनुभव होता है। यह शारीरिक नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होती है। वह जल के पास जाती है पर उसे पी नहीं पाती। वह भोजन के पास जाती है पर उसे ग्रहण नहीं कर पाती। हे नारद, यह अनुभव उसे उसके मोह और आसक्ति का फल समझाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म जैसे तर्पण और पिंडदान अत्यंत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। ये कर्म आत्मा की इस अवस्था में सहायता करते हैं और उसकी यात्रा को सुगम बनाते हैं। इस समय आत्मा को यह पूर्णतः ज्ञात हो जाता है कि अब उसके पास केवल उसके कर्म ही शेष हैं। न धन, न संबंध, न शरीर, केवल कर्म ही उसके साथ हैं। हे नारद, जब आत्मा अपने घर में कुछ समय व्यतीत कर लेती है और उसे यह पूर्णतः ज्ञात हो जाता है कि अब वह उस संसार का भाग नहीं रही, तब उसकी अगली अवस्था आरंभ होती है। उसी समय उसे यमदूतों का आभास होने लगता है। प्रारंभ में वे उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देते, केवल छाया के समान प्रतीत होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है उनका स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। हे नारद, पापी आत्मा के लिए यमदूतों का रूप अत्यंत भयावह होता है। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल, मुख विकराल और स्वर कठोर होता है। वे अपने हाथों में पाश धारण किए रहते हैं और आपस में उस आत्मा के कर्मों की चर्चा करते हैं कि इसे किस मार्ग से ले जाना है और किस स्थान पर इसका फल निर्धारित है। यह दृश्य देखकर आत्मा भय से कांप उठती है। वह भागने का प्रयास करती है, छिपने का प्रयास करती है, परंतु वह कहीं भी सुरक्षित स्थान नहीं पा पाती। परंतु हे नारद, जो आत्मा पुण्यवान होती है, जिसने धर्म और सदाचार का पालन किया होता है, उसे वही यमदूत शांत और सौम्य प्रतीत होते हैं। वे उससे कठोरता से नहीं बल्कि नियम के अनुसार व्यवहार करते हैं। यह भेद किसी और का नहीं, आत्मा के अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। हे नारद, जब यमदूत पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं तब वे उस आत्मा को अपने पाश में बांध लेते हैं। यह बंधन शारीरिक नहीं बल्कि सूक्ष्म होता है, जिससे आत्मा उनके नियंत्रण में आ जाती है। उस समय आत्मा को यह अनुभव होता है कि अब वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बाध्य है। आत्मा उस समय अत्यंत व्याकुल होकर प्रार्थना करती है, मुझे एक अवसर और दे दो, मैं अपने कर्म सुधार लूंगा। परंतु उस समय काल का नियम अटल होता है, जो बीत चुका है वह लौट नहीं सकता। हे नारद, यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग पर ले जाते हैं। यह मार्ग सरल भी हो सकता है और अत्यंत कठिन भी। यह सब उसके जीवन के आचरण पर निर्भर करता है। इसी कारण मैंने मनुष्य को यह शिक्षा दी है कि वे अपने जीवन में धर्म का पालन करें, सत्य बोलें और दूसरों के प्रति करुणा रखें, क्योंकि अंत में यही कर्म उनके साथ चलते हैं और वही उनके मार्ग को निर्धारित करते हैं। जब आत्मा यमदूतों के साथ अपनी यात्रा पर निकलती है तब वह पीछे मुड़कर अपने घर और संसार को देखती है, परंतु अब वह केवल स्मृति बन चुका होता है। हे नारद, अब मैं तुम्हें इस संपूर्ण रहस्य का सार बताता हूँ। मृत्यु के बाद आत्मा जो कुछ अनुभव करती है वह दंड मात्र नहीं बल्कि उसके कर्मों का प्रतिबिंब है। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यह केवल भोग के लिए नहीं बल्कि कर्म और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए मिला है। हे नारद, मनुष्य जीवन भर धन, प्रतिष्ठा और संबंधों के पीछे दौड़ता है। वह सोचता है कि यही सब उसका आधार है, परंतु जब मृत्यु आती है तब यह सब उसी क्षण छूट जाता है। न धन साथ जाता है, न शरीर, न ही कोई संबंध, केवल कर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरों को कष्ट देता है, छल करता है, अन्याय करता है, उसे मृत्यु के बाद वही पीड़ा अनेक गुना होकर अनुभव करनी पड़ती है। और जो मनुष्य दया, सेवा, सत्य और धर्म का पालन करता है, उसे उस मार्ग में शांति और सहारा मिलता है। हे नारद, यह श्मशान का 1 घंटा और उसके बाद की यात्रा आत्मा को यह सिखाने के लिए होती है कि उसने अपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। यह वह समय होता है जब उसे अपने प्रत्येक कर्म का साक्षात्कार होता है। इसलिए हे नारद, मैंने मनुष्य को यह मार्ग बताया है कि वे जीवन में सदैव सत्कर्म करें,
दूसरों की सहायता करें और अपने मन को निर्मल रखें। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, नाम जप करता है और सच्चे मन से भक्ति करता है, उसकी मृत्यु के बाद की यात्रा सरल हो जाती है। ऐसी आत्मा को भय और भ्रम का सामना कम करना पड़ता है और उसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हे नारद, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह संसार एक सराय के समान है। यहाँ कोई स्थायी नहीं है। जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना है। इसलिए हे नारद, बुद्धिमान वही है जो जीवन रहते हुए ही अपने कर्मों को सुधार ले, अपने भीतर करुणा और सत्य को स्थापित करे। क्योंकि मृत्यु के बाद पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं होता, केवल कर्म ही निर्णय करते हैं। हे नारद, यही इस ज्ञान का उद्देश्य है। मनुष्य को भयभीत करना नहीं, बल्कि उसे जागृत करना। हे नारद, यही था तुम्हारे प्रश्न का उत्तर।